Hello guys, welcome back. I am Sandhya Kumari and you are watching Score of India University. पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग स्टैक। इन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, यानी कि हम क्यू का इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के हेल्प से किस तरीके से करेंगे वो आज की क्लास में हम देखेंगे। क्यू का इम्प्लीमेंटेशन हम एरे के हेल्प से, लिंक लिस्ट के हेल्प से एंड स्टैक के हेल्प से भी कर सकते हैं। ओके, तो आज हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। तो अगर हम क्यू को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लिंक लिस्ट के हेल्प से तो हमें दो पॉइंटर का नीड पड़ेगा, फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर। जो फ्रंट पॉइंटर है वो किसके लिए यूज होता है? फ्रंट पॉइंटर इज यूज्ड फॉर डिलीटिंग एलिमेंट एंड रेयर पॉइंटर is used for inserting element। यानी कि हम फ्रंट का यूज एलिमेंट को डिलीट करने के लिए करेंगे एंड रेयर पॉइंटर का यूज एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए करेंगे। तो इनिशियली क्या होता है, रेयर एंड फ्रंट आर नल। तो देखो हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें हमारा जो फ्रंट पॉइंटर है वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है एंड जो रेयर पॉइंटर है वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। अगर हम इनिशियली देखें तो हमारा जो फ्रंट एंड जो रेयर होगा दोनों नल होगा। अगर हम इनिशियली जब हमारा बिल्कुल क्यू इम्प्टी हो उस केस में, ये हमारा इनिशियल कंडीशन है। क्यू किस पे बेस्ड है? फीफो पे, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले एंट्री किसकी हुई होगी? 10 की, उसके बाद 20 की, उसके बाद 30 की, उसके बाद 40 की, यानी कि सबसे न्यू एलिमेंट अभी 40 है, यानी कि लास्ट में अभी 40 इंसर्ट हुआ है। ठीक है, एंड सबसे पहले जो इंसर्शन हुआ है वो 10 का इंसर्शन हुआ है, तो सबसे पहले डिलीट भी 10 होगा। जो सबसे पहले इंसर्ट होता है वही सबसे पहले डिलीट होता है, तो 10 सबसे पहले इंसर्ट हुआ होगा एंड ये सबसे पहले डिलीट भी होगा। तो अगर हम इसे डिलीट करना चाहे यानी कि डीक्यू ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहे तो हम किस तरीके से करेंगे? जो हमारा पॉइंटर p है उसमें हमने फ्रंट को स्टोर करवा लिया है, यानी कि पॉइंटर p में अब क्या है? 100 स्टोर, इसलिए ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। और हम फ्रंट में क्या स्टोर करवा देंगे? फ्रंट का नेक्स्ट। ठीक है, तो फ्रंट का नेक्स्ट क्या है? फ्रंट का नेक्स्ट क्या है? 200। तो अब हम इसमें 200 को स्टोर करवा देंगे। तो अब ये किसको पॉइंट करने लगेगा? 200 को। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको पॉइंट नहीं कर रहा है, अब ये पॉइंट कर रहा है सेकेंड एलिमेंट को, 20 को। ठीक है, और p के नेक्स्ट में हम नल को रख देंगे, यानी कि p के नेक्स्ट में नल आ जाएगा। तो अब ये इसको भी पॉइंट नहीं कर रहा, तो ये इसको फिर हम बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं, यानी कि फ्री कर सकते हैं p को। तो इस तरीके से हम डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, यानी कि डीक्यू ऑपरेशन को परफॉर्म करने का तरीका ये होगा। समझ आई बात? ओके, अब हम इंसर्शन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब हमें इनक्यू ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। मेलोक के हेल्प से हम डेटा को एंट्री करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक टेम्प वेरिएबल लेना है और उसमें हम एलिमेंट को इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास तो टेम्प वेरिएबल है जिसका मान लो कि 600 इसका एड्रेस है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो जाकर स्टोर होगा ही, तो इसका एड्रेस 600 है और इसमें 50 स्टोर है। तो हमें अगर इसे इंसर्ट करवाना है क्यू में तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है कि रियर के नेक्स्ट में हमें टेम्प पॉइंटर को स्टोर करवाना है, यानी कि जो नियर का नेक्स्ट है वो टेम्प को पॉइंट करेगा, यानी कि इसमें 600 स्टोर हो जाएगा तो ये टेम्प को पॉइंट करेगा। और जो हमारा रियर है वो हमारा अब टेम्प को पॉइंट करेगा, यानी कि जो रियर है उसमें स्टोर हो जाएगा 600 और ये अब टेम्प को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब ये हमारा 400 को नहीं 600 को पॉइंट करेगा। इस तरीके से हम इनक्यू ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो हम इस एलिमेंट को किस तरीके से कंसीडर करेंगे या फिर किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसके लिए मैंने स्ट्रक्ट का ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी है, तो आप
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं। मेनली हम अगर स्ट्रक्ट जानेंगे तभी हम लिंक लिस्ट को परफॉर्म कर पाएंगे, यानी कि लिंक लिस्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी हमने डीक्यू और इनक्यू दोनों ऑपरेशन को देख लिया। अब हम इसका सूडो कोड लिखते हैं। इनक्यू ऑपरेशन ऑफ क्यू। हमने एक फंक्शन लिया है जिसमें हमारे पास दो पॉइंटर है, फ्रंट एंड रेयर। अब सोच रहे हो कि नोड क्या है। नोड एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने फ्रंट और रेयर को डिफाइन किया है। ठीक है, तो आप जाकर पहले स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख लो, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम जिस एलिमेंट को इंसर्ट करवाना चाहते हैं उसको हमने यहाँ पर आर्गुमेंट के तौर पे लिख दिया है, तो ये हमारा डेटा एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो एलिमेंट को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, यानी कि हम मेलोक की हेल्प से एलिमेंट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी कि नोड स्टार टेम्प, यानी कि हम टेम्प कंसिडर करेंगे एज अ स्ट्रक्चर पॉइंटर के तौर पे, तो टेम्प हमारा आ गया। उसके बाद टेम्प इक्वल टू नोड स्टार मेलोक साइज ऑफ नोड। इस तरीके से हम मेलोक का यूज करते हैं। देखो ये डायनेमिकली एलोकेशन होता है। अगर हमारे पास जगह होगा तभी तो हम एलिमेंट को स्टोर करवा सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ टेम्प इक्वल इक्वल टू नल। अगर हमारा टेम्प नल को रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास स्पेस ही नहीं है, तो ये हमारा ओवरफ्लो का कंडीशन देगा, प्रिंटफ ओवरफ्लो। उसके बाद हम एग्जिट कर जाएंगे प्रोग्राम से। लेकिन अगर ये केस ना हो तो आगे देखते हैं। टेम्प है वो नल ना हो, तो हम सबसे पहले टेम्प के डेटा में, अब देखो जो ये टेम्प है उसको हम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी कि टेम्प हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें एक डेटा होगा और एक पॉइंटर को हम स्टोर करवाएंगे, यानी कि इसमें हम डेटा एलिमेंट को भी स्टोर करवाएंगे और पॉइंटर को भी। तो इस तरीके का हमारा एक स्ट्रक्चर होगा। तो टेम्प डेटा एक्स, यानी कि एक्स ही हमारा डेटा एलिमेंट था, तो एक्स को हमने टेम्प के डेटा में स्टोर करवा दिया। एंड जो टेम्प का नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, जो पॉइंटर स्टोर करवा रहे हैं वही हमारा नेक्स्ट है। तो टेम्प के नेक्स्ट में हमने नल को स्टोर करवा दिया। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमारा जो क्यू है बिल्कुल इम्पटी है, यानी कि इफ रेयर इक्वल इक्वल नल, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वही हमारा टेम्प हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि रेयर जो है उसमें टेम्प को स्टोर करवा देना है। रेयर एंड फ्रंट दोनों टेम्प को अब पॉइंट करने लगेगा। और अगर ऐसा ना हो, यानी कि हमारा क्यू इम्पटी नहीं हो, तो इस केस में क्या करना है, रेयर के नेक्स्ट में जो रेयर का नेक्स्ट होगा वो टेम्प को पॉइंट करने लगेगा, और जो रेयर है वो खुद भी टेम्प को पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद हमें टेम्प को नल कर देना है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस टेम्प पॉइंटर में हमने सबसे पहले मेलोक की हेल्प से डायनेमिक एलोकेशन करवाया। अगर हमारा टेम्प नल होगा तो ये ओवरफ्लो का कंडीशन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, अगर हमारा टेम्प नल नहीं हुआ तो इसमें हम डेटा एलिमेंट को स्टोर करवा देंगे इसके डेटा में। एंड उसके बाद टेम्प के नेक्स्ट में हम नल को स्टोर करवा देंगे। अगर हमारा फर्स्ट केस हो, यानी कि हमारा क्यू जो है वो इम्पटी हो, ठीक है, तो उस केस में रेयर इक्वल इक्वल टू नल हो जाएगा। एंड रेयर और फ्रंट दोनों हमारा टेम्प को पॉइंट करने लगेगा, यानी कि जो टेम्प है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू होगा। अगर हमारा क्यू इम्पटी ना हो तो उस केस में हमारा एल्स कंडीशन चलेगा। रेयर का जो नेक्स्ट होगा वो टेम्प को पॉइंट करने लगेगा और रेयर भी टेम्प को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम टेम्प को नल करवा देंगे। अब हम देखते हैं डीक्यू ऑपरेशन। अब हम एलिमेंट को डिलीट करवाएंगे, तो कैसे करवाते हैं वो देखिए। इसके लिए सूडो कोड लिख रहे हैं हम। सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, डीक्यू नोड स्टार फ्रंट नोड स्टार रेयर। एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और एक पॉइंटर को भी, और इस पॉइंटर में हम फ्रंट के वैल्यू को स्टोर करवा देंगे, यानी कि फ्रंट और पी दोनों पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट को। उसके बाद हम एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ फ्रंट इक्वल इक्वल नल, यानी कि अगर हमारा फ्रंट में नल स्टोर हो, इसका क्या मीनिंग होगा कि हमारा अंडरफ्लो का कंडीशन है, यानी कि क्यू इम्पटी है, तो प्रिंट एफ करवाना है अंडरफ्लो।
और उसके बाद हम एग्जिट कर जाएंगे। यानी कि अगर हमारा क्यू एम्प्टी हो तब हमें अंडरफ्लो प्रिंट करवाना है। अगर हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो और अगर हमें डिलीशन परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे कि डेटा को स्टोर करवा लेंगे एक्स में। क्या हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी कि इफ फ्रंट इक्वल इक्वल रेयर, यानी कि फ्रंट एंड रेयर एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को भी नल करेंगे एंड रेयर को भी नल करेंगे, फ्रंट और रेयर दोनों नल हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला केस क्या देखा कि हमारा क्यू इम्प्टी हो, दूसरा केस क्या देखा कि अगर क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसके लिए क्या है कि फ्रंट और रेयर दोनों इक्वल होगा, और तीसरा केस कि कुछ एलिमेंट्स हो उसमें। तब हम क्या करेंगे, फ्रंट पॉइंट करेगा फ्रंट का नेक्स्ट। ठीक है, यानी कि फ्रंट में अब स्टोर करवाएंगे फ्रंट के नेक्स्ट को, उसके बाद हम फ्री करवा देंगे पी को एंड पी इक्वल टू नल हो जाएगा, एंड उसके बाद हम रिटर्न करवा देंगे एक्स को। उसके बाद हमारा ये प्रोग्राम ओवर हो जाएगा। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद हमने इनक्यू एंड डीक्यू के लिए सुडो कोड लिखा। ठीक है, अब देख सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।